अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि IS को। हर महीने जो है IS को एक भारी भरकम बिल जो है वो भेजती है। IS को के अलावा दीगर कंपनीज़ भी हैं, जैसे लेस्को होगी, गैसको होगी, मैपको होगी। तो लेकिन आज का हमारा जो स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम है वो IS को के हवाले से है और IS को का जो डेवलपमेंट का जो सेक्शन है, जो ये बिजली जो लोगों के घरों तक या फैक्ट्रियों तक पहुंचती है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है, उस हवाले से हफीज़ साहब के पास एक इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। हफीज़ साहब बताइए ज़रा। अच्छा, सबसे पहले बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मौका दिया बात करने का। यहाँ पे इनका एक सिविल डिवीज़न है जो सिविल वर्क इसका होता है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टोरी है एक एक्सियन की जो यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं और इनका नाम है एहसन ज़मान ख़ान। एहसन ज़मान ख़ान जो है वो 5-6 साल से सिविल डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पे 5-6 साल से काम करने के बाद इनकी जो गरां कदर खिदमात थी तो वो इतनी महंगी पड़ी इनको कि इनके ख़िलाफ़ संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगे टेंडर्स में। और इन टेंडर्स में इल्ज़ामात लगने के बाद इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई और न सिर्फ इनके ख़िलाफ़ बल्कि इनके साथ जो SDO थे उस वक्त अली ख़ान, उनके ख़िलाफ़, इन दो लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है। और इंक्वायरी का नतीजा ये निकलता है कि जो SDO हैं अली ख़ान, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है नौकरी से और इनको OSD करके SDO बना दिया जाता है। इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हो रही होती है तो ये क्या करते हैं कि उस वक्त जो इनके थे डायरेक्टर ऑपरेशंस असलम ख़ान, उन्होंने इनको सीट से बरतरफ बल्कि इनको जब हटाया और इनको सीट से उन्होंने जब इनको मुअत्तल किया तो ये चले गए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाके उनके अहकामात के ख़िलाफ़ इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया और वो स्टे ऑर्डर स्टिल चल रहा है। अच्छा, ये क्या होता है कि जब ये SDO कर दिए जाते हैं तो इसके बाद इनके वैसे इस तरह की एग्जांपल्स आपने कम ही सुनी होंगी कि एक एक्सियन जो है वो उसको डिमोट करके SDO बनाया जाए। जैसे एक हवालदार को जो है वो डिमोट करके, वो पुलिस में तो ये प्रैक्टिस बड़ी आम है। ठीक है। तो IS को में अगर ऐसा हुआ है तो ये एग्जाम्पलरी है और ऐसे लोगों को दोबारा से जो है वो जॉब पर रखने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि 6 माह कबल, अभी ये मतलब स्टे पे हैं, मतलब उस वक्त स्टे के ऊपर थे, 6 माह कबल इनको जनाब एक्सियन का चार्ज दोबारा दिया जाता है और उसके बाद ये अपनी पुरानी रविश पे आ गए और इन्होंने दोबारा से कोटेशन वर्क जो है वो करवाना शुरू कर दिया। नुमान साहब, आपको तो पता ही है कि बड़े कामों को कोटेशन वर्क में कैसे किया जाता है। CDA में आप देखें 36 अरब का कोटेशन वर्क जो है वो हुआ। इसी तरह जो है PWD के एक एक्सियन साहब ने 3.5 अरब का जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और जुडिशल कॉलोनी के लिए जो है वो कोटेशन वर्क किया। तो इसी तरह का जो सिलसिला है ISCO में, वो जनाब ये एहसन ज़मान ख़ान जो एक्सियन है, इन्होंने 6 माह कबल आने के बाद बेतहाशा कोटेशन वर्क किए और करोड़ों रुपए के कोटेशन वर्क करने के बाद इन्होंने अब रिसेंटली टेंडर्स किए हैं और वो टेंडर्स जो हैं 26 जून 2025 को ओपन होंगे और इन टेंडरों की जो मालियत है वो तकरीबन कोई 11.5 करोड़ से ऊपर है और ये टेंडर्स सर मैनुअली किए जा रहे हैं। अच्छा। और ये पेपरा ने 12 अप्रैल को इनको लेटर लिखा, फिर 12 मई को लेटर लिखा, फिर इनको मेरे ख्याल है 15 मई को एक लेटर लिखा जिसमें इनको कहा क्या कि आप E-पैड को अडॉप्ट करें। अच्छा, E-पैड अडॉप्ट किया हुआ है ISCO ने और ISCO उसको कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि इससे कबल ये जो अभी रिसेंट टेंडर्स हैं, इससे कबल E-पैड पे ये जा रहे हैं, E-पैड पे ये कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो टेंडर्स हैं ये 24 के करीब, ये टेंडर समझ से बाला तर हैं कि 11.5 करोड़ के ये टेंडर मैनुअली क्यों किए जा रहे हैं। अच्छा, अली ख़ान जो थे, जो इनके साथ SDO थे, उनको तो सज़ा के तौर पे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। मज़े की बात यह कि ये एक्सियन थे, वो SDO थे। SDO फारिग हो गए, एक्सियन साहब जो है उनको कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने उनको कुछ कहा। हालांकि एक्सियन के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, एक्सियन ज़िम्मेदार भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है कि आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, एक बंदा जो है वो अगर बरतरफ हो रहा है तो इनको क्या सज़ा दी गई, ये कैसे बच गए। और इन्होंने ना सिर्फ उस वक्त के जो डायरेक्टर ऑपरेशन से, जो अब साबिक डायरेक्टर ऑपरेशन है, अच्छा उसमें बिल्कुल हफीज़ साहब, ये आपकी जो तफसीली स्टोरी है उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन देखें
मैं वही आप कहते हैं फिर ये कि वो बिलों का जो रोना है, ठीक है। देखिए हम जनरल पब्लिक हैं, ठीक है। बिजली के बिल्स आते हैं, ढेरों बिल्स आते हैं, और इवन जो दिन के औकात में बिजली के एम्पियर्स भी कम होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप हमें जो है वो पूरा नाप तोल के देते हैं, ठीक है। और नहीं, उसमें कमी करके देते हैं। एम्पियर्स भी दिन को इनके पूरे नहीं होते, मतलब आपके एसी भी बंद हो जाते हैं, जो आपसे प्रॉमिस्ड आपके साथ सर्विस थी वो भी नहीं देते। गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल है। अभी मैं ये सुन रहा था, एक मैं वापडा के ISCO के एक दफ्तर में जाने का इत्फाक हुआ, तो वो बता रहे थे कि 80,000 नए मीटर जो हैं वो एक साइड पे लगाए गए हैं, ठीक है। ये H13 और इस एरिया में 80,000 मीटर, 80,000 मीटर्स। और वो कहते हैं कि जहाँ पे स्पार्क हो रहा हो या जहाँ पे थोड़ी बहुत भी जो है वो कोई स्विच भी ऑन है तो उसको भी जो है वो करता है। उसने बाद में सिमों पे भी चलना है और इवन मीटर रीडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ा करेगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आप हमसे जो है वो पूरा उसका वो हिसाब लेते हैं, बल्कि बिजली के बिलों के ज़रिए से TV की फ़ीस भी वसूल की जाती है और कई तरह के जो टैक्सेस हैं वो सार्फिन से लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसमें हम ये आपसे सवाल करते हैं कि अगर डेवलपमेंट में जो है वो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। CEO ISCO से भी इस हवाले से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। इनके एक डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, राजा आज़म साहब, उनसे भी मैंने मैसेज भिजवाया, लेकिन उन्होंने भी जो है वो उसका मैसेज का जवाब देने की जो है वो उन्होंने मतलब मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। तो ये कि जो टैक्स पेयर की जो कमाई पर ये सारे लोग जो हैं ये पल रहे हैं, ठीक है, और हमारे बिलों की वजह से आप लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेवलपमेंट में आप इस तरह के ये मैनुअल जो बिडिंग की जा रही है और बड़े धड़ल्ले से की जा रही है। और 1.5 माह कबल भी 11 टेंडर्स हुए हैं, ठीक है, 1.5 माह कबल भी हुए करोड़ों रुपए के, अभी फिर इन्होंने करोड़ों रुपए के दिए। और मतलब CEO साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब जो हैं उनसे भी ये सवाल ये तो पूछा जाना चाहिए कि आपकी यहाँ पे हो क्या रहा है। आपकी ये इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरी है ये तो एक जो है वो जैसे देग में एक जो चावल, बिल्कुल ऐसा चंद चावल चखने के मुतरादिफ ऐसा ही है। वैसे तो पूरी जो देग है उसकी सारी सूरत हाल आप जो है वो ऐसे इलाकों में भी जो है वो बिजली की सप्लाई दे रहे हैं जहाँ पर इवन सेक्शन का नफाज है और CDA ने भी मना कर रखा है, लेकिन फिर भी भारी भरकम रिश्वत मुबैना नहीं बल्कि ये जो है वो सब लोग कहते हैं कि हमने जो है वो इतने ट्रांसफार्मर्स लगवाए और इतने मीटर्स लगवाए और इतने बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए। बिल्कुल ऐसा है ये चीज़ें, और ये खुलेआम है, मतलब ये कोई ओपन सीक्रेट है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, वहाँ पे किस तरह से मीटर पहुँचाए गए, खंबे पहुँचाए गए, ट्रांसफार्मर्स पहुँचाए गए और करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई। फिर एक इस्लामाबाद में एक कच्ची आबादी है, ठीक है, वहाँ पर लोग जो है वो कुंडे लगा कर बिजली हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और इवन वो ISCO को दरख्वास्तें दे दे के थक चुके हैं कि हमें मीटर्स जो है वो फ्राहम किए जाएं, हम उसकी जो तमाम अदायगी है वो करते हैं लेकिन नहीं किए जा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ इनकी सर्विसेज का आलम देखा जाए तो वो भी वो हैं, क्या कहते हैं, किसी के लिए कुछ हैं और कुछ के लिए कुछ हैं। लाइक जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको ISCO घर तक ट्रांसफार्मर भी पहुंचा के आएगा और खंबे भी लगा के आएगा, जो पैसे देगा माल देगा। जो नहीं देगा, जो कानून के मुताबिक आएगा, उसके लिए फिर इनके पास बहाने 100 हैं। फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, NOC लेके आओ, फलाना लेके आओ, तब हम आपको बिजली देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिविल वर्क इनका जो है ये इनके अफसरों के बंगलों का सिविल वर्क है। अच्छा जनाब, ये इनके अफसरों के माशाल्लाह बंगलों में करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। और अच्छा, इनका तरीक़ाकार एक और भी है, ये कोटेशन वर्क करते हैं 2 तरह, बड़े अजीब तरीके से करते हैं। अच्छा। चोरी कोई एक तरह से नहीं हो रही, बेतहाशा तरीक़ों से हो रही। ये क्या करते हैं कि एक अफसर का बंगला है, फॉर एग्जांपल आपका बंगला है, तो इन्होंने मेरा नहीं, आपका, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ ना, नहीं मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर आपका बंगला है तो ये कहेंगे जी हमने नुमान साहब के बंगले का काम किया है, ठीक है। तो आपका वो 40 लाख रुपए का काम होगा, तो ये क्या करेंगे 5-5 लाख रुपए में या 4-4 लाख रुपए में ना उसके 5-6 काम 10 काम बना देंगे। 40 लाख के 10 काम बना देंगे 4 लाख रुपए के हिसाब से। फिर ये क्या करेंगे कि आपके नाम से कर लिया, फिर ये कुछ अर्से बाद आएंगे 2-3 महीने बाद, फिर कहेंगे यार यहाँ पे 40 लाख रुपए का काम है, उसका टेंडर करेंगे। टेंडर करने के बाद ना अब लिखेंगे नुमान साहब का नाम नहीं लिखेंगे, अब बंगला नंबर लिखेंगे।
अच्छा, ठीक है, गुड। हाँ, एक बार आपके नाम पे करके चले जाएंगे, एक बार फिर बंगला नंबर करके। मतलब ये इस कौम को लाइक इस लेवल पे इन लोगों ने वो समझा हुआ है, बिल्कुल फारिग। मतलब ये कहते हैं जो डबलिंग है, ये डबलिंग है, ठीक है जी, डबलिंग बिल्कुल ट्रिपलिंग भी है कई जगहों पे, इवन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है सर। ये जो साहब हैं इन पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं, एहसन ज़मान ख़ान पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं ISO के लिए, और ISO के कर्ता धर्ताओं के लिए ये सवाल है कि एक बंदे पर इंक्वायरियाँ चल रही हैं और वो फील्ड में जॉब नहीं कर सकता। ये फील्ड जॉब है एक्सियन की, लेकिन ये अपनी जॉब पे बैठा हुआ है, ठीक है। इनके खिलाफ डायरेक्टर ऑपरेशन असलम खान ने इंक्वायरी कराई, इन्हें सीट से हटाया, ठीक है। उस वक्त मैं इस मौसल पे किया हफीज़ साहब और ये दोबारा आके बैठ गए। जितनी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की इसमें मैं ये हैरान हूँ कि इसमें जो ISO के जो चीफ हैं, ठीक है, वो अभी तक खामोश क्यों बैठे हैं? चीफ साहब को अदालत ने कहा है कि आपने ई-पैड पे टेंडर करने हैं। चीफ साहब उसको नहीं मानते, हाई कोर्ट के अहकामात को उन्होंने हवा में उड़ा दिया ये टेंडर करके। बिल्कुल ऐसे जैसे वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक जो ऐसे ही उसका कंटोनमेंट बोर्ड्स के हवाले से एक फैसला था जी, बिल्कुल, जिसमें जो है वो झूठ बोला जी, बिल्कुल। वो उनके भी CEO ने, हाँ, उस पर उनके CEO ने अलग से प्रोग्राम हम करेंगे, जी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी जो मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें जो DG FI हैं उनको लेटर लिखना चाहिए मौजूदा जो CEO ISO के। और इसके अलावा भी ये तो एक एग्जांपल है, इसका जो है वो इनके जो तमाम काम है पिछले 3 से 5 साल के, उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और इस हवाले से जो है वो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च करनी चाहिए FIA की जानिब से भी, नैब की जानिब से भी। सर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, 50 करोड़ से भी बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे काम। ज़ाहिर है ISO की जो सप्लाई जहाँ जहाँ तक जा रही है, कई अजला तक जा रही है, इस्लामाबाद है, ठीक है, पिंडी है, उसके जो दीगर अजला हैं, तो ये एक बड़ा एरिया है जी, बिल्कुल, और करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं और इनके लाखों कनेक्शंस हैं, बिल्कुल, और सनती कनेक्शंस भी भरमार हैं, उनकी भी भरमार है। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो लाइन लॉसेस है वो भी हैं, इस पे जो है वो इन्हें खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन जिन इलाकों में सनतें हैं वहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब हफीज़ साहब आप समझते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जनाब ये जो एक मामला है कि मैनुअल बिडिंग जो है ये ज़माने जो जाहलियत है उसके दौर की बातें हैं। अब तो आप ई-पैड पे आ जाएं खुदारा। मतलब अगर आप ई-पैड पे नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत नहीं है ट्रांसपेरेंसी की, आप शफाफियत नहीं चाहते। ISO के जो CEO साहब हैं, हम उनके सामने ये मामला रख रहे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस के सामने रख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने इस एक्सियन को देख लें और इनके कामों को देख लें, और आप जो हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रहे, पेपरा के कवानीन को नहीं मान रहे, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? फिर तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वरना अगर कोई जो कौमें होती हैं वो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं बनती। कौमें किस तरह से बनती हैं? जो है वो ISO CEO साहब जो हैं ISO के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ISO के जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इस मामले को देखें और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं उस हवाले से फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम चाह रहे थे कि आपके सामने रखें। हफीज़ साहब मज़ीद कुछ है? नहीं सर, आज के लिए इतना ही। कुछ और डिटेल्स हैं वो अगले किसी मरहले में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।